हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटना का सही क्रम क्या है? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1917, भारत छोड़ो आंदोलन 42, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1928। तो पहले क्या आ जाएगा? एक, फिर आ जाएगा दो, फिर आ जाएगा चार और तीन। तो एक दो चार तीन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि फ्रेस्टो पेंटिंग डैश की कला अथवा पद्धति है। तो फ्रेस्टो पेंटिंग की अगर बात करें तो सूखने से पहले ताजे बिछे प्लास्टर पर चित्रकारी जो होती है वही कहलाती है आपको फ्रेस्टो पेंटिंग। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो ईद उल जुहा जो मनाया जाता है हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन टेनिस प्रतिस्पर्धा ग्रैंड स्लैम से सम्मिलित नहीं है? तो विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो जो नहीं है वो हो जाएगा आपका इटालियन ओपन, ऑप्शन डी। अगला है कि भगवान बुद्ध के प्रवचनों का विषय निम्नलिखित में से क्या है? इच्छाओं का परित्याग, अहिंसा का सिद्धांत, मूर्ति पूजा। तो इच्छाओं का परित्याग उनके प्रवचनों में निम्नलिखित है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहरों के लिए, प्रभावी सिविल संगठन के लिए, कक्षा एवं वस्तु शिल्प के विकास के लिए, या उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उपरोक्त सभी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। धार्मिक आस्था अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है दीन इलाही धर्म जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 1857 की सैनिक बगावत का तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण सैनिकों का चर्बीयुक्त कारतूस आपूर्ति किया गया था। इसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिमों में क्या हो गया, धार्मिक एक तरह से बोल सकते हैं आपत्ति उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गैस के आयतन और परम ताप को दोगुना कर दिया जाए तो गैस दाब। तो अगर गैस का आयतन और परम ताप को दोगुना कर दीजिएगा तो गैस दाब जो होगा अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन बी आपका सही है। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध जो आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर, सोन नदी की सहायक नदी है। विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो रूस का सबसे ज़्यादा है। रूस के बाद किसका आता है? कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? पतंजलि, महाभाष्य, कालिदास, सेतु संबंध। पूछा गया कि सही है, तो सही जो है आपका ऑप्शन ए है, पतंजलि। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ, और बाकी तीनों गलत है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय आपको भानु अथैया, ऑप्शन सी। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, तो लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? बौद्धों का। रणजी ट्रॉफी एवं आगा खां कप संबंध है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट और आगा खां कप हॉकी। तो ऑप्शन सी आपका सही है। आईटीडीसी से तात्पर्य है? तो आईटीडीसी जो होता है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी। शून्य की खोज की थी, तो शून्य की खोज किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है, ऑप्शन बी। जड़ता घूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो जड़ता घूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल जो हो जाएगा टॉर्क होगा। निम्नलिखित में से कौन
सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन ए आपका सही है। जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है वो हो जाएगा कौन सा? सल्फर। ऑप्शन ए। अगला है, अगर किसी घोल का पीएच 7 से कम है तो वो घोल हो जाएगा। 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर क्षारीय, 7 है तो उदासीन। अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले का आयतन में वृद्धि हो तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कौन सी यूरोपीय राजधानी सेल्ड नदी पर स्थित है? तो सेल्ड नदी पर स्थित जो है आपका एंटवर्प है। ऑप्शन सी। समुद्री रोग सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? तो ये आपको उदर के प्रभाव के कारण होगा। ऑप्शन सी। आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? तो आराम हराम है नेहरू जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो सेलुलोज जो मुख्य घटक हो जाए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का ही होगा। ऑप्शन ए आपका सही है। किसी अपराधी को प्रत्यार्पण एक्सट्रेडिशन के लिए गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? तो इंटरपोल के द्वारा जो जारी किया जाएगा वो रेड कॉर्नर होता है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो यहाँ पे सैनिक, व्यापारी, किसान और आम व्यक्ति। तो देखिए जो मेन लागू किया गया था सैनिकों के लिए लागू किया गया था। ऐसे इससे आपको आम व्यक्तियों को भी फायदा हुआ था, लेकिन ऑप्शंस आपको ऐसे दिया नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है। भारतीय सिविल सर्विसेज किसके समय में चालू हुआ? तो सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी। अपनी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किनको? तो यामा लिखा गया था महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी। अवध के अंतिम नवाब थे? तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी है थी? माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो महेश्वर जो देखेगा अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल आपको देखने को मिलेगा पालनी की पहाड़ी। ऑप्शन ए। गोवा भारत का कौन सा राज्य हुआ? तो गोवा भारत का 25वां। ऑप्शन ए। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? तो कागज का आगमन जो भारत में हुआ था वो 13वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन बी। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपको देखने को मिलेगा उत्तर भारत। ऑप्शन ए जो है आपका सही है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया रेडियो 1936। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? तो टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण भारत में जो है 1959 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एयर इंडिया में प्रथम विमान चालक जो थे वो सौदामिनी देशमुख। ऑप्शन ए आपका सही है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी देखने को बेंगलोर में मिलेगी। ऑप्शन ए। प्रहार निम्नलिखित में से किसकी आधुनिक प्राप्ति है? ओएनजीसी भारतीय वायु। तो देखिए प्रहार जो है भारतीय नौसेना का है। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो किया गया था डॉक्टर वीके रैना। ऑप्शन ए ही आपका सही है। गजराज किसका नाम है? मिग 27, जगुआर, IL-76 का जो नाम है एक गजराज भी है, ध्यान में रखिएगा IL-76। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी।
भारत का वह मानक स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतरों का स्थानीय समय? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो नोबेल जो शुरू किया गया 1901 से। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम स्मृति है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है, ऑप्शन बी आपका सही है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत के मुंशी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी। अभ्युदय समाचार पत्र संबंधित है, तो अभ्युदय समाचार पत्र जो संबंधित है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन सा था? ली कार्बूजियर, मुनरी, यामासाकी, एडविन लुटियंस, चार्ल्स कोरिया। तो ए सी डी तीनों तो भारत में वास्तुकारी किए थे। जो मोनेरू यामासाकी जो है वही है न्यूयॉर्क के विश्व व्यापार केंद्र का क्या वास्तुविद। अटकामा मरुस्थल तो आपको चिली में देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा? तो बहाई संप्रदाय की अगर बात करें तो आपको ईरान में, ऑप्शन सी। विघट नाभिकता का कारण? तो विघट नाभिकता का कारण जो हो जाएगा अस्थायी न्यूक्लियस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं सही सुमेलित है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजा राव तेलुगु। और सारे क्या है, सही सुमेलित है। मोहम्मद अली निम्नलिखित में से किसके ख्याति प्राप्त खिलाड़ी रहे? तो मोहम्मद अली आपको देखने को मिलेंगे बॉक्सिंग से, ऑप्शन ए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था किसके लिए था? तो ये था गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ऑप्शन सी। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। 16.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो कला की बंगाल शैली का जो अग्रदूत माने जाते हैं वो थे अविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, वायरस के प्रयोग के लिए या फसल की सिंचाई के लिए। तो अगर बात करें हार्ड वाटर, कठोर जल, तो पीने के लिए सही बात है कि उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है, फसल की सिंचाई के लिए, यानी कि 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3, सॉरी 1, 2 और 4, 3 नहीं, 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? दूध खट्टा होना रासायनिक है। लौ छोड़ छड़ का चुंबक जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी। धातु का संक्षरण ये भी रासायनिक, लोहे के जंग लगना ये भी रासायनिक। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर सरस बनाती है? तो सरस बनाएगी पारा के साथ मिलकर। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में था? सतीश धवन आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर काशी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर काशी आपको गंगा, ऑप्शन डी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो पश्चिम की ओर गिरते हुए अरब सागर में प्रवेश करने वाली नदी जो है आपकी नर्मदा है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। पृथ्वी के भूपटल पर कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में? तो पृथ्वी के भूपटल पर आपको एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होगा। विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप लिजार्ड कौन है? तो कोमोड ड्रैगन जो है विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः एकल नृत्य है? तो अगर एकल नृत्य की बात करें तो मोहिनी अट्टम आपका एकल नृत्य है, ऑप्शन डी। INA बचाव समिति में शामिल अग्रण्य वकील कौन थे?
तो आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील थे तेज बहादुर सुप्रू, कैलाश नाथ कार्टूज और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस क्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? अमोनीकरण, वायुनाइट्रीकरण या जैव नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा? तो जी हाँ, जैव नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा ही नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। ऑप्शन सी सही है। कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरू जो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंच गुयाना में है, उपग्रह प्रक्षेपण के लिए फेमस है। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ऑप्शन डी। पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में डैश की मात्रा 78, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। नेक्स्ट है, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण का गतिज ऊर्जा हो जाएगा? गतिज ऊर्जा भी 1/9 हो जाएगा, क्योंकि हाफ mv² और v की जगह 1/3 रखिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। 75 क्वेश्चन का सेट आपका यहाँ पे समाप्त होता है। कितना स्कोर गया, किसी तरह का और भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।